हेलो गाइस, अब हम लोग एक क्वेश्चन के साथ आए हैं। क्वेश्चन का हिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का वर्णन करें। पतन यानी कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हो गया। तो पूछता है कि पतन कैसे हो गया, यानी कि डिज़ोल्व का मतलब हो गया, यहाँ पे डिज़ोल्व कहने का मतलब है डिज़ोल्व का यहाँ कहने का मतलब है डिज़ोल्व मतलब पतन, यानी वो ख़त्म कैसे हो गया। तो बहुत कोई का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता जो था वो बाढ़ के कारण भी नष्ट हो गया। बहुत कोई कहते थे कि महामारी भी इसका एक कारण हो सकता है। बहुत कोई कहते हैं ये जलवायु परिवर्तन भी हो सकता है। और एक और कहते हैं कि बाह्य आक्रमण, यानी कि बहुत कोई का कहना है कि बाढ़ जब ज़्यादा बाढ़ आई होगी तो उधर के जितने भी एरिया हैं वो डूबने लगे होंगे, उसके कारण वहाँ के लोग उनका मृत्यु हो गया और वो लोग नष्ट हो गए। बहुत कोई कहते हैं कि महामारी कोई, जैसे अभी हाल ही फिलहाल में कोरोना महामारी आई थी, तो कोरोना के कारण बहुत कोई की मृत्यु हो गई, बहुत कोई की तबीयत खराब हो गई। उसी तरह कोई महामारी हुई होगी जिसके कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। थर्ड में कहते हैं लोग कि जलवायु परिवर्तन, यानी कि मतलब जलवायु क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, कि क्लाइमेट चेंज के कारण अगर क्लाइमेट चेंज हुआ होगा तो वहाँ के लोगों उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए होंगे, इसकी वजह से इसका पतन हो गया। और बहुत ये भी बोलते कि बाह्य आक्रमण, मतलब ये आ रहे जो बाहर से आए होंगे विदेशी लोग, वो लोग आक्रमण कर दिए होंगे और लोगों को मार पीट किए होंगे, और वो लोगों को ये मार पीट करके और ये मार उड़ दिए होंगे, उसकी वजह से भी सभ्यता का पतन हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का वर्णन करें। ठीक है, जब हम पतन देखते हैं तो हड़प्पा सभ्यता की पतन के संदर्भ में कोई संतोषजनक यानी कि कंफर्म नहीं बोला गया, प्रमाण नहीं मिला है। लगभग 1800 ईसा पूर्व के आसपास इस सभ्यता का पतन हो गया। ये याद रखिएगा कि 1800 ईसा पूर्व, यानी 1800 ईसा पूर्व ये कह रहा है। और 1800 ईसा पूर्व इस सभ्यता के आसपास इस सभ्यता का पतन हो गया, यानी ये ख़त्म हो गया। इस सभ्यता के पतन के संदर्भ में विद्वान एकमत नहीं है। मैंने कहा ही कि कंफर्म नहीं है कि अलग अलग आर्कोलॉजिस्ट, यानी कि विद्वान को हम यहाँ पे आर्कोलॉजिस्ट कह रहे हैं, तो अलग अलग मत दिए, अलग अलग चीज़ बोल रहे हैं कि इस सभ्यता का पतन बाढ़ के कारण, महामारी भी हमने देखा, वो बोल रहे हैं इस सभ्यता के पतन के संदर्भ में विद्वान एकमत नहीं है, मतलब कंफर्म नहीं है। फिर भी कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं, फिर भी लोग बोल रहे हैं कि ये तरीका हुआ होगा कि इसके कारण लोग वहाँ के लोग मर गए होंगे, वहाँ के लोग ख़त्म हो गए होंगे, ऐसे करके जिसके द्वारा अनुमान लगाया, मतलब ये जिसके द्वारा अनुमान मतलब ये इमेजिन किया गया है कि लोग ये अनुमान लगाया गया है, मतलब इमेजिन किया गया है कि इसके कारण इसका पतन हो गया होगा। चलिए अब हम लोग बाढ़ का देखते हैं। बोल रहे बाढ़ के कारण कैसे हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर नदियों के किनारे बसे थे। इन नदियों में प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी। बोले कि बाढ़, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर नदियों के किनारे बसे थे। ठीक है, जो नगर थे वो नदी के किनारे बसे हुए थे। अभी मैंने कहा कि अगर नगर बसा हुआ होगा, मतलब यहाँ पे नदी है और यहाँ पे घर बना हुआ होगा, तो जब बाढ़ आएगी तो ये जब पानी है वो जाएगा, तो यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं उनका तो स्वाभाविक है कि तबीयत वगैरह ख़राब होगा, तो उसके कारण वो लोग का मृत्यु भी हो सकता है। वैसे भी इन नदियों में प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी। बाढ़ से प्रतिवर्ष क्षति भी होती थी, नुकसान होता था, लोगों को नुकसान होता था, क्षति होती थी। इस कारण से हड़प्पावासी मूल स्थान को छोड़कर अन्य स्थानों पर रहने के लिए विवश हो गए, अलग स्थानों पर चलने लगे। महामारी क्या होगा, मोहनजोदड़ो का अर्थ है, याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला या फिर प्रेतों का टीला, और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला। और मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, याद रखिएगा कि सिंधी भाषा का शब्द है मोहनजोदड़ो। ठीक है,
मोहनजोदड़ो प्राप्त नर कंकालों के परीक्षण के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि हड़प्पावासी मलेरिया महामारी जैसे अनेक प्राकृतिक आपदाओं के कारण बीमारी के शिकार हो गए और उनके जीवन का अंत हो गया। इस कारण से भी इस सभ्यता का पतन हो गया। जलवायु परिवर्तन। अनेक विद्वानों का कहना है कि अचानक सिंधु घाटी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के कारण यह हरा भरा क्षेत्र जंगल एवं बारिश की कमी के कारण मरुस्थल के रूप में परिवर्तित हो गया। इस कारण से भी यह सभ्यता नष्ट हो गया। मरुस्थल हो गया यानी कि सूखने लगा, वहाँ पे पानी नहीं लोगों को मिलने लगी, तो उसकी वजह से ये जो सभ्यता था वो सूख गया। जब ये सूखने लगा तो वहाँ पे लोगों को पानी नहीं मिलने लगी, तो वो लोग त्राही त्राही होने लगे, उसकी वजह से वो लोग मरने लगे। बाह्य आक्रमण हो सकता है, मैंने कहा भी अनेक विद्वानों का अनुमान है कि बाह्य आक्रमण के कारण इस सभ्यता का अंत हुआ। मतलब आर्य लोग, जो बाहरी लोग थे, वो आक्रमण किए होंगे, उसके कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। उपयुक्त कारणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, मतलब वो ख़त्म हो गया। ये आंसर